Good morning, students. Today we will continue the lesson Madam Rides the Bus. We have read this lesson till here at page 119, and today we will start from the page 120. May we start now, madam? The conductor asked, smiling. कंडक्टर ने स्माइल करते हुए बोला, कहा, मे वी स्टार्ट नाउ. देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव टुवर्ड्स विद ए रोर. उन्होंने 2 बार विसल बजाई एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर. रोर का मतलब क्या है? एक जैसे आवाज़ आती है ना इंजन से, दौड़ती हुई आगे की तरफ बढ़ी. इट वॉज ए न्यू बस. इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट विद some green strips along the sides. नई बस थी, जिसकी आउटसाइड थी यानी आउटर एरिया था, वो पेंट किया गया था. ग्लीमिंग का मतलब चमकती हुई, एक बिल्कुल क्लियर, वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स. यानी वाइट बेस क्या था? वाइट था और उसके ऊपर ग्रीन स्ट्रिप्स थी. ठीक है, ग्रीन लाइन लगाई हुई थी अलोंग द साइड्स, साइड के साथ साथ. इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन like silver. shine shone means चमकना. ठीक है. इनसाइड द ओवरहेड बार्स, ओवरहेड का मतलब जो सिर के ऊपर जो छत थी जो बस की, शोन लाइक सिल्वर, वो सिल्वर की तरह चमक रही थी. डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक. और इन फ्रंट ऑफ वली, जहाँ पर वली बैठी हुई थी, उसके सामने जो है ना, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्लॉक था. द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस. और सीट जो है बड़ी सॉफ्ट और लग्जरियस थी, आरामदायक थी. वली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज. यानी डिवोर्ड का मतलब यहाँ पर क्या? टेस्टेड एंड सा. यानी हर चीज़ का जो नज़ारा जो है, यानी उसने जो फील करना है अपनी आँखों के साथ, उसने हर चीज़ को फील किया, देखा उसने बड़े आराम से. बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर की तरफ देखना स्टार्ट किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो. सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड. तो जो उसने आउटसाइड की तरफ देखा, तो जो उसकी विंडो थी, उसका जो नीचे वाला हिस्सा था, वो कट ऑफ बाई ए कनवास ब्लाइंड. तो कनवास के द्वारा वो कट ऑफ किया गया था. दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जिससे जो है उसकी जो विंडो का लोअर पार्ट था वो कवर हो रखा था, इसलिए वो बैठ के नहीं देख सकती थी बाहर की तरफ, इसलिए वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई. एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड. और उन्होंने जो बाहर की तरफ बिल्कुल जो साफ दिखाई दे रहा था, वो उसकी तरफ, वो पियर का मतलब क्या होता है? पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, बाहर की तरफ उसने देखा. द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनाल. बैंक, बस जो है, एक कैनल का मतलब क्या होता है? रिवर. ठीक है, छोटा जो नाला होता है, उसके साथ साथ, उसके बैंक के साथ साथ जा रही थी. द रोड वॉज वेरी नैरो. On one side there was the canal and the beyond it palm trees, grassland, distant mountains. और उसके साथ साथ क्या था? पाम ट्रीज़ थे, ग्रासलैंड थी, डिस्टेंट माउंटेन्स थे, दूर दूर तक जो है ना माउंटेन्स फैले हुए थे. एंड द ब्लू स्काई. और उसके ऊपर क्या था? ब्लू स्काई. ऑन द अदर साइड वॉज ए डीप डिच. दूसरी तरफ एक खाई थी. एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स. और बहुत दूर तक जो है ना ग्रीन फील्ड थी. ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी. हर तरफ ग्रीनरी दिखाई दे रही थी, उस तरफ जहाँ तक भी आँखें देख सकती थी. ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल. बहुत ही वंडरफुल था ये सब. जनरली शी वॉज स्टार्टल्ड बाई ए वॉइस. स्टार्टल्ड का मतलब क्या होता है? सरप्राइज्ड. सरप्राइज्ड. तो एकदम से वो एक वॉइस के द्वारा जो ना स्टार्ट में हैरान हो गई. लिसन, सुनो, चाइल्ड, सेट द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सेट डाउन. तो एकदम से एक आवाज़ आई, बड़ी मतलब हैरान करने वाली.
हिला देने वाली कि और वॉइस ने क्या कहा, उस वॉइस में क्या था, क्या सुना उसने कि आपने ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, सिट डाउन, बैठ जाओ नीचे। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। नीचे बैठते हुए उसने देखा कि किसने बोला है ये सब। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर। ये एक और मतलब एल्डरली बड़ा आदमी था जिसने बड़े ऑनेस्टली तरीके से इसके लिए कंसर्न था कि कहीं बच्ची गिर ना जाए। बट शी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन उसको गुस्सा आया उसकी अटेंशन से। क्यों, छोटे बच्चों को अगर टोक देते हैं तो उनको गुस्सा आता है। देयर इज़ नो बडी हियर हु इज़ ए चाइल्ड। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा कोई नहीं जो बच्चा है। शी सेड हार्टिली, हार्टिली का मतलब जिद करते हुए कहा उसने गुस्से में। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, मैंने भी 30 पैसे किराया दिया है दूसरों की तरह, दूसरे मतलब बड़ों की तरह। द कंडक्टर चाइम्ड इन, ओ सर बट दिस इज़ ए वेरी ग्रोन अप मैडम। ठीक है, तो कंडक्टर है ना, चाइम्ड इन का मतलब थोड़ा सा बोला उसने धीरे से, ओ सर बट दिस इज़ ए वेरी ग्रोन अप मैडम, ये तो ग्रोन अप मैडम है। डू यू थिंक ए mere गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल इन द सिटी ऑल अलोन। क्या आपको पता नहीं है कि एक छोटी बच्ची जो है ना अकेले शहर में, सिटी में जो है ना ट्रैवल नहीं कर सकती और अपना फेयर भी अफोर्ड नहीं कर सकती, फेयर भी नहीं पे कर सकती, इसलिए ये बड़ी हो गई है। वली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड, वली ने एक शॉट का मतलब फेंकना, मतलब ठीक है जैसे तीर की तरह मारते हैं ना वैसे गुस्से की भरी नज़रों से देखा। ग्लांस का मतलब क्या होता है, नज़र, एंग्री नज़र, ठीक है। एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट ए मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट, ठीक है। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, कहता मुझे मैडम मत बोलो, मैं मैडम नहीं हूँ, और आप प्लीज़ रिमेंबर दैट, और याद रखो कि आपने मुझे अब तक टिकट भी नहीं दी है, मैंने पैसे दे दिए हैं। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन, अपनी उसकी जो टोन को मिमिक्री करते हुए, मिमिक्री का पता है कि उसकी जैसे हम बोलते हैं, जो वर्ड्स हम बोलते हैं उन्हीं की उसमें सेम वर्ड बोलना, ठीक है। मिमिक्री करते हुए कंडक्टर ने कहा आई विल रिमेंबर। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, और सभी हंस पड़े और धीरे से जो है ना वली ने भी उस हंसी में भाग लिया या वो भी हंसी। द कंडक्टर पंच अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने एक टिकट काटी, पंच किया जैसे पंच करते हैं ना टिकट काटने के लिए, और हैंडेड इट टू हर, और उसको दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, नीचे बैठो, सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और आप कम्फर्टेबली बैठ जाओ। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, फिर वो बोलते हैं कि जब आपने सीट के लिए पैसे दिए हैं, आपने किराया दिया, तो आप खड़े क्यों हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन, बिकॉज उसने दोबारा से खड़े होते हुए फिर से बोला कि क्योंकि मैं चाहती हूँ, इसलिए मेरी मर्जी, उसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना कि मेरी मर्जी मैं जो करूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट्स ए बम, कहता है कि अगर आप अपनी सीट पर खड़ी हो जाओगी तो आप गिर सकती हो और आपको चोट लग सकती है, आप अपने आप को हर्ट कर लोगी, कि बस जो है ना जब शार्प टर्न लेती है और तो हिट्स अ बम्प, तो थोड़ी सी बम्पिंग करती है, उछलती है। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए बच्चे हम चाहते हैं कि आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old, कहते मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हो चुकी हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई, कहते ऑफ कोर्स हाँ यू हैव ग्रोन अप नाउ, एंड हाउ स्टूपिड ऑफ मी, कि मैं कितना मूर्ख हूँ, देखो आप 8 साल की बच्ची हो। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गोट बिजी फॉर ए टाइम, बस रुकी और कुछ नए पैसेंजर जो है ना बस में आ गए, और कंडक्टर जो है ना कुछ टाइम के लिए फिर से बिजी हो गई। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वली फाइनली सेट डाउन, वली को लगा कि अब बस में और भी आ गए हैं तो कहीं तुम्हारी सीट
नहीं छिन जाए, और वो भी फाइनली बैठ गई। एन एल्डरली वुमन केम एंड सिट बिसाइड हर, एक बड़ी औरत जो है उसके पास आई और उसके साथ बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जैसे ही वली बस दोबारा से चलने लगी तो उसने कहा आर यू ऑल अलोन डियर, क्या आप अकेली हो? शी आस्क्ड वली, वली से उसने पूछा एज द बस स्टार्टेड अगेन। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। वली ने उस औरत को, रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, कि ऐसी औरत जो दूसरों को इरिटेट करे, ऐसा मतलब पूरी तरह से इरिटेटिंग औरत थी वो। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स एंड सच अगली इयरिंग्स इन दैम। यहाँ पर क्या है कि उसके जो कानों के जो जहाँ पर इयरिंग पहनते हैं वो बहुत बड़े बड़े होल थे, और उनमें उसने अगली मतलब भत्ते से जो इयरिंग थे वो लटका रखे थे। एंड शी कुड स्मेल द बिटर नट द वुमन वॉज चूइंग एंड सी द बिटर जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी टाइम। कि शी कुड स्मेल द बिटर नट की जो स्मेल थी वो आ रही थी उस वुमन में से, और वो चोइंग भी कर रही थी उसको, ठीक है, यानी एंड सी द बीटल जूस, और जो बीटल जूस था यानी बीटल में से जो जूस निकल रहा था जब वो चबा रही थी तो वो उसके लिप्स पर दिखाई दे रहा था। टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी टाइम, उसको भय था कि कहीं वो उसके ऊपर गिरा ना दे। मोमेंट ओ हु कुड बी सोसेबल विद सच ए पर्सन। तो अपने आप से कहती कि ऐसी औरत के साथ जो इतनी अगली है, जिसको मैनर्स नहीं है, उसके साथ इतना सोशेबल कैसे हो सकता है कोई, उससे कौन बात कर सकता है। येस आई एम ट्रैवलिंग अलॉन, शी आंसर्ड कार्टली, एंड आई हैव गोट ए टिकट टू। उसने उसको आंसर दिया, हाँ मैं अकेली ही ट्रैवल कर रही हूँ। और उसने कर्टली का मतलब क्या है, कर्टली मीन्स है शोइंग डिसप्लेजर, मतलब बिना खुशी के, ठीक है, मतलब खुशी से उसने आंसर नहीं दिया, ये से इग्नोर से करते हुए, मतलब बद्धा सा मुँह बना के। और उसने कहा यस आई एम ट्रैवलिंग अलॉन एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, हाँ कि वो टाउन जा रही है। सेव द कंडक्टर विद ए 30 पैसे टिकट, और उन्होंने कहा, कंडक्टर ने कहा कि हाँ वो टाउन में जा रही है अपनी 30 पैसे की टिकट के साथ। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वली। तो वली ने कहा कि अपने कम से कम रखो, ठीक है, आपको क्या ज़रूरत है बताने की। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और वह भी हंसी और फिर से वही हंसी और कंडक्टर भी हंसा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, और जो ओल्ड वुमेन है वो अपने ड्राइवर का मतलब क्या है, सिली नॉनसेंस, मतलब नॉनसेंस तरीके से जो है ना वो अपना जो भी कर रही थी उसको बीटल चोइंग कर रही थी, वॉटएवर वो करती रही। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलॉन्ग, क्या एक छोटी बच्ची के लिए अकेले ट्रैवल करना क्या प्रॉपर है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन द टाउन, क्या आपको पता है कि आप टाउन में कहाँ जा रही हैं, किस जगह जा रही हैं, आपको एग्जैक्टली पता है आपको प्लेस का। व्हाट इज़ द स्ट्रीट, व्हाट इज़ द हाउस नंबर, कौन सी स्ट्रीट है, क्या हाउस नंबर है, आपको पता है टाउन में किसके घर जाना है आपको। यू नीडंट बोदर अबाउट मी, तो उसने कहा तुम्हें मेरी परेशानी को मोल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। वली सेड, टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, अपना फेस जो है ना वो विंडो की तरफ करते हुए, और स्टेयरिंग आउट का मतलब बाहर की तरफ घूरते हुए, बाहर की तरफ देखते हुए। व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम, बिकॉज शी सीज दैट शी इज़ नॉट ए चाइल्ड नाउ, ठीक है, बार बार वही कहते हैं कि मैंने टिकट ली है औरों की तरह, तो आई एम नॉट ए चाइल्ड। एंड सो
and she says that I am grown up now. So the conductor says, Wali, madam, why does Wali stand up on the seat? What does she see now? अब वो क्या देखती है सीट, मतलब विंडो से बाहर जो है ना, फिर सीट पर खड़ी क्यों हो जाती है? क्योंकि जो विंडो थी जो उसकी सीट के साथ में, उसका जो नीचे वाला जो पार्ट था दैट वाज कवर विद कैनवास, और उससे जो ऊपर उसको बैठे बैठे दिखाई नहीं देता है, और ऊपर खड़ी होकर के फिर विंडो के थ्रू जो है ना बाहर वो देखती है. व्हाट डज शी सी नाउ? क्या देखती है वो? एट द वन साइड ऑफ द रोड शी सॉ द डिच, ठीक है, एंड afar that ditch she sees the green fields as far as the eyes could see, and the another side there were a canal, and with that canal there were mountains and green green fields and another whatever they were growing. What does Wali tell the elderly man when he calls her a child? What does Wali tell the elderly man? क्या बताती है elderly man को when he calls her a child? She tells the elderly man that she is not a child now because she has also paid 30 paise for a ticket like other elders. ठीक है. Why didn't Wali want to make friends with the elderly woman? Because elderly woman was looking ugly, and her dressing sense was not good, and she was also chewing betel, and she was not worth of social. ठीक है. First journey, part 3 of this lesson. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. उसकी पहली जर्नी थी. what careful, कितनी केयरफुल तरीके से, painstaking, elaborate plans she had to make for it, उसने कितने तरीके से, मतलब पेन लेते हुए जो है ना, पेन स्टेकिंग का मतलब क्या है यहाँ पर दे नहीं रखा. तो पेन स्टेकिंग का मतलब क्या है कि पेन लेते हुए, मतलब एक हर तरीके से उसने प्लानिंग की थी. एलेबरेट प्लान्स, बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्लान्स की थी. शी हैड टू मेक फॉर इट, इसका मतलब जर्नी के लिए इसने बनानी पड़ी थी. शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे. ठीक है, उसने वो पैसे बचाए थे जो भी कॉइन उसको मिलते थे. रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट, यानी अपनी इच्छाओं को मारते हुए. टेम्पटेशन का मतलब उस प्रलोभित तो होती थी जब वो पैसे मिलते थे उसको. क्या? पेपरमेंट. पेपरमेंट एक तरह से क्या होता है, एक टॉफ़ी होती है जो स्वीट होती है. ठीक है, तो टॉयज, बैलून्स एंड द लाइक, और इस टाइप से जो भी वो उस पसंद करती थी वो चीज़ें उसको लुभाती तो थी, लेकिन उनको रेसिस्ट करती थी, वो रोकती थी वो उसको. एंड फाइनली शी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे, और उसने 60 पैसे बचाए. यानी इस बस ट्रैवल के लिए उसको, मतलब डायरेक्टली जो है ना, वो स्ट्रगल करना पड़ा था, उसको बड़ा केयरफुल रहना पड़ा था. हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर. और जब एक विलेज फेयर था, जब उनके गांव में मेला था, उस दिन बड़ा मुश्किल हुआ उसके लिए कि भी वो पैसे कैसे खर्च करें. बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी. यानी उसने अपनी जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, किसके लिए? टू राइड द मैरी गो राउंड. मैरी गो राउंड एक तरह का झूला होता है, कि उस झूले पर झूलने की जो अपनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, उसने रिजोल्यूटली करते हुए जो है ना, वो स्टिफल यानी उसने गवा दी थी. इवन दो शी हैड द मनी, जबकि उसके पास पैसे भी थे. आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस. पैसे भी उसके इकट्ठे हो गए, लेकिन उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि वो घर से कैसे निकले. विद द
आउट ऑफ हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, कि उसकी माँ को पता ना चले। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने मैनेज कर लिया बिना किसी प्रॉब्लम के। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4, यानी उसकी माँ जो है ना लगभग दोपहर लंच के बाद जो है ना डेली वो 1 to 4 एंड सो, मतलब 1 से 4 बजे तक जो है ना वो सोती थी। वली ऑलवेज यूज दिस आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस, और वली जो है ना इस टाइम को, इन आवर्स को यूज़ करती थी, अपना यूटिलाइज़ करती थी। एक्सकर्शंस का मतलब बाहर जाने के लिए, जो बाहर के जो काम है अपना घूमती फिरती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, जैसे कि वो अपने घर के डोरवे पर खड़ी होकर के देखती रहती थी। ठीक है। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभार जो है ना वो गांव में जो है ना, वेंचर का मतलब क्या है कि वो घूमती थी। वेंट कॉशियसली, करेजियसली, मतलब अपने आप को बचाते हुए भी, और अपना करेजियसली मतलब बड़े शान से जो है ना, एक साहस के साथ। टुडे दिस सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज, यानी आज जो उसका आउटिंग जो थी ना विलेज से बाहर की थी, और इन आवर्स को जो है ना वो अपने लिए फर्स्ट टाइम जो है ना विलेज से बाहर जाने के लिए वो यूज़ कर सकती थी। ठीक है। टुडे आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना ही आपकी क्लास में एक्सप्लेन हो पाएगा बेटा, तो नेक्स्ट वी विल डू टुमारो। ओके बेटा, बाय, ऑल द बेस्ट। यू शुड रीड all these, you should watch these videos beta positively, because so many students are there who are not joining the classes, so those students particularly should watch these videos. Okay bache, bye, all the best.